हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। ये है एक न्यू फ़ैन फिक्शन जिसका नाम है ब्लड लाइन ऑब्सेशन और सीक्रेट प्रिंस ऑफ कुशू। तो ये एक वन शॉट एफएफ होने वाली है और ये बॉटम विंग एफएफ है। जिन लोगों को भी बॉटम विंग में इंटरेस्ट है वो इस एफएफ को ज़रूर सुने। और ये हिस्टोरिकल एफएफ होने वाली है। इसमें अरेंज मैरिज, बहुत सारी मिस्ट्रीज एंड बहुत सारे धोखे, बहुत कुछ इसमें होने वाला है, तो इसे ज़रूर सुने। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। हमें हमारे फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्क जान क्लान का एक ओमेगा बॉय है जिसका नाम है विवुशियन। विवुशियन के मदर एंड फादर की डेथ उसके 12 साल की उम्र में हो चुकी थी जब वो 12 साल का था। विवुशियन यांग फैमियान का ब्रदर का बेटा है ओमेगा शन, और जियान चैन मैडम यू उसे अपनी फैमिली की तरह मानते हैं और रखते हैं। मैडम यू जियान फैमियान की वाइफ है और जियान फैमियान मैडम यू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं। मैडम यू को विवुशियन की टेक केयर करना अच्छा लगता है, वो उसे अपने बच्चों की तरह पालती है। जियान चैन विवुशियन से 1 साल बड़ा है और वो एक अल्फ़ा बॉय है। वो विवुशियन की बहुत टेक केयर करता है और उसके जॉली नेचर की वजह से परेशान रहता है कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। विवुशियन एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर है। उसके बारे में कल्टिवेटर वर्ल्ड में बहुत ही सारे अफवाहें उड़ती रहती हैं कि वो एक बहुत ही मजबूत कल्टिवेटर है, लेकिन बचपन में 12 साल की उम्र में उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके मेंटल हेल्थ पे ऐसा असर पड़ा कि वो 2 सालों तक बिल्कुल एक दिमागी मरीज़ बन के रह गया था। उसे अपनी मदर फादर हर तरफ दिखाई देते थे और 2 साल के बाद वो जब उस स्टेज से बाहर आया तब भी ये कहना मुश्किल है कि अभी भी उसकी मेंटल हेल्थ सही है या नहीं है। इसीलिए इतना अच्छा कल्टिवेटर होने के बावजूद भी उससे क्रिटिसाइज़ किया जाता था। लेकिन इन सभी से दूर जियान फैमियान, जियान याली, जियान चैन एंड मैडम यू उसकी बहुत ही केयर करते थे और उसे बहुत ही प्यार से रखते थे। जियान फैमियान का छोटा भाई की और उनकी वाइफ का सन है विवुशियन। विवुशियन उनका ओमेगा सन था। 12 साल की उम्र में जब उसके मदर एंड फादर एक नाइट हंट पे गए थे तो उनकी मौत हो गई थी। इस सदमे को विवुशियन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर लिया था। लेकिन कुछ इलाज और शांत रहने के बाद 2 साल के बाद उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन लोगों का तो काम है क्रिटिसाइज़ करना, इसीलिए वो आज भी उसे उस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम जियान याली को देखते हैं। जियान याली विवुशियन की बड़ी बहन है जिसकी शादी जिनजिश्वान से हो चुकी है 2 साल पहले। अब जियान याली का एक अल्फ़ा बॉय है जिनली। जियान याली विवुशियन से 5 साल बड़ी है और वो विवुशियन को बहुत पसंद करती है और उसे बहुत चाहती है। विवुशियन अपनी फैमिली से इतना प्यार मिलता हुआ देख के बहुत ही खुश रहता है और नखरा दिखाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसकी फैमिली उससे इतना प्यार करते हैं। अब उन दोनों की उनके अल्फ़ा ब्रदर जियान चैन और ओमेगा विवुशियन की शादी की उम्र हो चुकी थी। इसीलिए जियान फैमियान और मैडम यू ये डिसाइड करते हैं कि उन दोनों की शादी एक अच्छे क्लान में कराई जाएगी। जियान चैन के लिए वेंचिंग का रिश्ता आता है और विवुशियन के लिए, क्योंकि विवुशियन बहुत खूबसूरत था और बहुत ही फेमस कल्टिवेटर था, इसीलिए उसके बहुत सारे क्लैन से रिश्ते आए थे, जैसे कि नी सेक्ट, वेन सेक्ट एंड जिनजिश्वान का सेक्ट यानी कि जिन सेक्ट। इन सभी रिश्तों को देख के मैडम यू और जियान फैमियान काफ़ी कंफ्यूज थे कि वो किससे उनकी शादी कराएं, क्योंकि सभी बड़े सेक्ट थे। वो अगर जिन सेक्ट को मना भी कर देते हैं क्योंकि उनके लिए जिनजिश्वान के छोटे भाई का रिश्ता आया था और वो उससे ये कह के मना कर देता है कि वो सेक्ट लीडर नहीं बनने वाला है, तो वो नी सेक्ट को कैसे मना करते, क्योंकि नी सेक्ट से नी सेक्ट लीडर का रिश्ता आया था और वेन सेक्ट से वेंचिंग के भाई वेन रोहान के बेटे वेंचाओ का रिश्ता आया था, क्योंकि वेंचा शादीशुदा था पहले से ही और विवुशियन को वो अपनी सेकंड वाइफ बनाना चाहता था। इसीलिए उन लोगों ने वेंचाओ का रिश्ता मना कर दिया।
लेकिन वो नी सेक्ट लीडर का रिश्ता के बारे में सोच रहे थे। लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि नी सेक्ट लीडर विविशियन से बहुत ही उम्र में बड़े हैं, वो 28 ईयर्स के हैं, यानी कि उन दोनों में 10 ईयर्स का गैप है। इसीलिए वो इसके बारे में अच्छे से सोच रहे थे। वो जानते थे कि नी सेक्ट लीडर का व्यवहार और उनका रवैया थोड़ा सख्त है, तो शायद विविशियन उनके साथ रहने में प्रॉब्लम महसूस करें, इसीलिए। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे इतने बड़े सेक्ट लीडर का रिश्ता वो कैसे मना करेंगे। और फिर उन्हें शौक तो तब लगता है जब उन्हें गूसू से गूसू क्लैन लीडर का रिश्ता आता है। लैन चिरैन ने अपने नेफ्यू का रिश्ता, लैन सिचैन का रिश्ता विविशियन के लिए भेजा था। और ये देख के मैडम यू और जियान फैमियान काफ़ी शौक रहते हैं, क्योंकि गूसू का सिर्फ एक ही प्रिंस है, लैन सिचैन, और वो लोग सिर्फ एक बार शादी करते हैं। उनके पास कड़े नियम होते हैं और वो ज़्यादातर अपने ही क्लैन में शादी करते हैं। लैन सिचैन की एज 24 है। ये सब देख के उन दोनों को लगता है कि शायद विविशियन के लिए लैन सिचैन ही बेटर रहेंगे, और वो लोग गूसू के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे थे। और उन्होंने जब विविशियन से पूछा तो वो इस रिश्ते के लिए मान जाता है। वो कहता है, आप लोग जहाँ मेरी शादी कराएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। विविशियन की बात सुनने के बाद उनकी फैमिली बहुत खुश होती है और वो लैन सिचैन से विविशियन की शादी करने के बारे में सोचती है। वो पहले सभी शख्स में मना करने के लिए एक पत्र लिखती है कि वो विविशियन की शादी लैन सिचैन से करवाएंगे, ना कि उनसे सेट। जब ये बात वेंचाओ को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो विविशियन की ब्यूटी से अट्रैक्टिव था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि वेन रोहान के सामने उसका कोई बस नहीं चलता था। वेन रोहान ने वेंचिंग के साथ जियान सान की शादी फिक्स की थी, इसीलिए वो कोई भी बखेड़ा नहीं चाहता था। और जिन सेक्ट में जब ये पता चला तो जिन जिसमैन ने इस बात का काफ़ी खुले दिल से स्वागत किया, और वो इस बात से इनकार नहीं किया, और वो बहुत खुशी खुशी विविशियन को रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि लैन सिचैन से होने वाली थी। और नी सेक्ट लीडर ने जब ये देखा तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि लैन सिचैन उनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, वो उनके बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए उन्हें बुरा नहीं लगा। और उन्होंने उन दोनों की शादी के लिए सहमति जताई और अपना रिश्ता वापस ले लिया। अब विविशियन की मैरिज प्रपोज़ल को लैंसेक्ट में भेजा जाता है। लैंसेक्ट वाले जब देखते हैं कि उन्होंने उनका प्रपोज़ल यंग्स ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो बहुत खुश होते हैं। लैन चिरैन इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो शादी करने के लिए तोहफे भेजना शुरू कर देते हैं। वो लोग मिलके एक डेट निकालते हैं जब विविशियन और लैन सिचैन की शादी होगी। लैन सिचैन सेक्ट लीडर थे, इसीलिए जियांग फैमिया को बहुत ही खुशी हो रही थी कि विविशियन वहाँ का लैंसेक्ट के क्लैन लीडर की वाइफ होने वाला है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था विविशियन के बारे में इतनी अफवाहों के बावजूद लैन चिरैन शादी के लिए कैसे मान गए। वो जानते थे कि यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं, और फिर भी लैन चिरैन मान गए। उन्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लैन चिरैन उनके दोस्त थे, इसीलिए वो बहुत खुश थे। और कुछ दिनों बाद विविशियन और लैन सिचैन की शादी होती है। शादी में हमें दिखाया जाता है कि लैन चिरैन ने तोहफे भेजे थे और विविशियन को पहनाने के लिए वेल, जो कि लैंसेक्ट से गया था। विविशियन को जब जियान रेडी कर रही थी तो वह कहती है, आशियन तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। मुझे पता है कि तुम बहुत ही सुंदर थे और हो, पर तुम इस रेड वेल में एंड ये रेड ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। लैन सिचैन तुम्हें बहुत ही पसंद करेंगे और तुम्हें हमेशा ही खुश रखेंगे। तुम भी उन्हें खुश रखना और उन्हें एक्सेप्ट करना। विविशियन शर्माते हुए हाँ कर देता है, पर उन्हें कुछ अजीब लगता है। वो वेल बहुत ही मोटी थी, उससे वो बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो विविशियन कहता है, सीजे मैं इससे अपने हस्बैंड को कैसे देखूँगा? मैंने आज तक लैन सिचैन को नहीं देखा है, तो मैं अपने होने वाले हस्बैंड को कैसे देखूँगा? तो वो कहती है, आशियन घबराओ मत, जब तुम लैंसेक्ट पहुँच जाओगे तो तुम उन्हें ज़िंदगी भर के लिए देखते रहना। और ये कह के वो वेल को उसे उड़ा देती है। कुछ ही देर में उन दोनों की शादी होती है। वो वाउस लेते हैं, एक दूसरे को चाय पिलाते हैं और उनकी शादी लॉक कर दी जाती है। लैन सिचैन की चेहरा तो विविशियन ने नहीं देखा था, पर उन्हें उनकी अल्फा स्पेन
सेंट आ रही थी। वो उसकी अल्फ़ा सेंट को पसंद करने लगता है और उन्हें उनका अल्फ़ा सेंट बहुत ही अच्छा लगता है। उनका अल्फ़ा सेंट सैंडलवुड का था। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था विविशियन को, और विविशियन की स्मेल जब सिचैन ने स्मेल किया तो उन्हें भी वो बहुत अच्छा लगा। वो लोटस की स्मेल थी, वो बहुत ही ज़्यादा धीमी लोटस की स्मेल थी। उसमें एक कामिंग सेंट था, लेकिन उसके साथ उनके सेंट में एक स्पाइस था जो कि विविशियन के नेचर को झलकाता था कि उसे क्यों बेस्ट कल्टीवेटर ओमेगा कहा जाता है। और अब चिरान ने उन्हें कहा कि हमें विदाई कर देनी चाहिए। जियांग सेट वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी थे कि विविशियन उन्हें छोड़ के जा रहा था। मैडम यू बहुत ही रोने लगती है और वो कहती है वो उनसे मिलने लैन क्लैन ज़रूर आएगी और उन्हें भी जल्द ही उन्हें अपने सेट बुलाने के लिए न्योता भेजेगी। ये सब देख के विविशियन काफ़ी इमोशनल होता है और वो लान सिचैन का हाथ पकड़ता है और वो नाव में बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो लोग लान सेट पहुँच जाते हैं। लान सेट पहुँचने के बाद विविशियन को उसके जिनसी नहीं हांसी, जो कि लान सिचैन का क्वार्टर था, वहाँ भेज दिया जाता है और उसे बताया जाता है क्योंकि विविशियन की और लान सिचैन की नई शादी हुई है तो विविशियन को अपने क्वार्टर से 1 महीने तक निकलने की इजाज़त नहीं है। वो दोनों 1 महीने तक अपने क्वार्टर में रहेंगे, वहीं खाना बनाएंगे और वहीं रहेंगे, और ना ही लान सिचैन उस रूम से निकल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होने पे ही उन्हें रूम से निकलने की इजाज़त है। विविशियन ने अभी तक अपने हस्बैंड का फेस नहीं देखा था। विविशियन को उसकी 2 ओमेगा सर्वेंट उसके रूम में ले जाती हैं और उसे बेड पे बैठ के अपने अल्फ़ा हस्बैंड का इंतज़ार करने के लिए कहती हैं। वो दोनों वहाँ से चली जाती है। विविशियन को काफ़ी अकेला और बहुत ही इमोशनल फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अकेला फील हो रहा था। विविशियन को अपने हस्बैंड का वेट करते करते रात के 2 बज चुके थे। वो अपने हस्बैंड का बेसब्री से वेट कर रहा था कि वो उसका हस्बैंड आए और उसका वेल उठाए और वो आराम से सो पाए। उसे बहुत ही ज़्यादा अपना वेल हैवी लग रहा था, पर वो अपना वेल खुद से हटा नहीं सकता था क्योंकि ये नियम था कि अल्फ़ा हस्बैंड ही उसका वेल हटा सकते हैं। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ जब हांसी का दरवाज़ा खोला गया। हांसी के जहाँ विविशियन का रूम था वहाँ उनके अल्फ़ा हस्बैंड आते हैं और उस दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही विविशियन को एक अल्फ़ा की स्मेल महसूस हुई तो पहले तो चौंक गया, लेकिन बाद में उसे याद आया कि ये उनके अल्फ़ा हस्बैंड हो सकते हैं क्योंकि उसे वही सैंडलवुड की स्मेल आ रही थी। वो अच्छे से बैठ गया और वो इंतज़ार करने लगा कि कब उसके अल्फ़ा हस्बैंड आएंगे और उसका वेट उठाएंगे। धीरे धीरे करके उनके अल्फ़ा हस्बैंड उसके करीब जाते हैं और उसका वेल उठाते हैं और उसे देखते हैं। विविशियन ने अपनी पलकों को धीरे धीरे उठाया और अपने अल्फ़ा हस्बैंड को देखा। वो उन्हें देख के अमेज़ रह गया। उनका अल्फ़ा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत कोई अल्फ़ा हो भी सकता है, और उसे ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को पहली बार देखा था। वो अपने अल्फ़ा को देखता है और पूछता है आपने आने में बहुत ही देर कर दी। तभी उनके अल्फ़ा हस्बैंड जवाब देते हैं हाँ, दरअसल क्लैन के कुछ वर्क्स थे, और वो उसके बगल में बैठ जाता है। वो दोनों ही बहुत ही शांत थे और बहुत ही शाय फील कर रहे थे। फिर अचानक से विविशियन के अल्फ़ा हस्बैंड ने उसे देखा और उसे किस करने लगा और उसे धीरे धीरे बेड की तरफ झुकाने लगा। विविशियन के लिए ये काफ़ी शॉकिंग था। उसे लगा था कि वो अपने अल्फ़ा हस्बैंड से बातें करेगा और कुछ टाइम स्पेंड करेगा। थोड़े थोड़े दिनों में वो लोग जब नॉर्मल हो जाएंगे तो वो इस तरीके के किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। उसके लिए अचानक से ये सब होना उसे बहुत ही अजीब फील करा रहा था, पर वो अपने अल्फ़ा हस्बैंड को रोक नहीं सकता था क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। इसीलिए विविशियन बस अपने आप को अपने हस्बैंड को सौंप देता है और वो रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी जब उसके अल्फ़ा हस्बैंड ने ये देखा तो वो अचानक से रुक जाता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। और उसके अचानक से उठ के वहाँ से जाने से विविशियन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। वो डरने लगता है कि कहीं उसने अपने हस्बैंड को नाराज़ तो नहीं कर दिया। उसके हस्बैंड ने जाने से पहले उसे एक ब्लैंकेट में उठा दिया था क्योंकि विविशियन के क्लोथ इधर उधर हो चुके थे। ये सब देख के विविशियन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, और क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे शायद रिजेक्ट कर दिया था या उसने अपने हस्बैंड को रिजेक्ट कर दिया था, ये सब सोच के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते रोते सो जाता है। अब
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट पार्ट में आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगी। टाइम लिमिट ख़त्म हो गया क्योंकि ये न्यू चैनल है, तो मैं इसमें ज़्यादा लॉन्ग वीडियो अपडेट नहीं कर सकती, सिर्फ 15 मिनट्स के ही वीडियो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ क्या हुआ। बाय बाय।